हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपीएमडी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th के हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को शुरू करें, हम लोग चैप्टर में दिए गए कुछ न्यू वर्ड्स हैं जिन्हें हम लोग पढ़ लेते हैं, जिन्हें हमें चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी। तो फर्स्ट न्यू वर्ड है तीथे। तीथे का मतलब होता है 10वां भाग। उस समय में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, उस समय में चर्च के द्वारा एक टैक्स लेवाइड होता था और उसमें शामिल होता था, कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है शामिल, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था खेती का, उसका 10वां भाग टैक्स के रूप में देना होता था। सेकेंड वर्ड है लीवर। लीवर यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यूड 1794। ये फ्रांस की एक यूनिट है, करेंसी की, रुपया है, जो कि 1794 में डिसकंटिन्यू हो गई। क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब होता है पादरी। ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च, यानी कि पादरियों का समूह को हम लोग क्लर्जी कहते हैं। फोर्थ वर्ड है टेले। टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, यानी कि वो टैक्स जो डायरेक्टली स्टेट को दिया जाता है उसे हम लोग टेले कहते हैं। फिफ्थ वर्ड सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का अर्थ है निर्वाह संकट, एंड एक्सट्रीम सिचुएशन वर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड, यानी कि एक ऐसा संकट जहां पे जीने में अच्छा महसूस नहीं हो और निर्वाह करना कठिन हो जाए, उसे हम लोग सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। एनोनिमस, वन हुज नेम रिमेन्स अननोन, यानी कि जिसका नाम मालूम नहीं चल पाता है, उसे हम लोग गुमनाम भी कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैनर का अर्थ होता है जमींदारों का गढ़, और कॉन्वेंट का अर्थ होता है मठ या धर्म संघ। ट्रीजन, राजद्रोह। राजद्रोह में ही ये जो लुईस 16 राजा थे फ्रांस के, उन्हें राजद्रोह में ही फांसी की सजा दे दी गई। नेग्रोज। नेग्रोज का अर्थ होता है हबीसियो, और इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, यानी कि मुक्ति दिलाना। फ्रेंड्स, अब हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को शुरू से पढ़ते हैं। हम लोगों ने न्यू वर्ड्स पढ़ लिए हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 को हुआ। ये कैसे शुरू हुआ? स्टॉर्मिंग द बेसिल, यानी कि बेसिल एक जो वहां पे प्रिजन था, यानी कि जेल था, जिसे लोगों ने विद्रोह में गिरा दिया, और उसके बाद से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। अब हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि कैसे, क्यों फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ दिस रिवॉल्यूशन, यानी कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये क्यों हुआ। इसके 5 कारण थे: सोशल इनइक्वालिटी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास, इमीडिएट कॉजेज। आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लोग इसे थोड़ा तेजी में पढ़ाएंगे। सोशल इनइक्वालिटी, ये सोशल इनइक्वालिटी को हम लोग भी ब्रीफ में पढ़ते हैं। क्या हुआ था फ्रेंच सोसाइटी में कि वहां पे 18वीं शताब्दी में 3 स्टेट बन गए जिनका नाम था क्लर्जी, नोबिलिटी और द थर्ड स्टेट्स। थर्ड स्टेट्स में आते थे कुछ किसान, पीजेंट्स, ऑफिशियल्स और स्मॉल बिजनेस, यानी कि छोटे व्यापारिक वर्ग के लोग। लेकिन यहाँ पे क्या था, सिर्फ थर्ड स्टेट को ही टैक्स देना था, और जो क्लर्जी और नोबल थे उन्हें टैक्स नहीं देना था। इससे सोशल इनइक्वालिटी, यानी कि सामाजिक असमानता प्रकट हुई, और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने सोशल इनइक्वालिटी पढ़ लिया है। अब हम लोग सब्सिस्टेंस क्राइसिस पढ़ेंगे। यहाँ का सेकंड रीजन की फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या हुआ? 1715 ईस्वी में फ्रांस का पॉपुलेशन 23 मिलियन था, यानी कि 2 करोड़ 30 लाख, जो कि बढ़ के 28 मिलियन हो गया 1789 में। यानी कि लोगों की संख्या बढ़ गई, तो अब खाना भी बहुत डिमांड में था, फूड ग्रेन्स, और जितना कि वेज मिलते थे वर्कर्स को, यानी कि रोज के पैसे, उतना से उन्होंने अब बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया था, तो उससे वे लोग अपने रोज के कामों को नहीं कर पाते थे, और इसी से सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया, यानी कि निर्वाह संकट हुआ। अब हम लोग इसका थर्ड रीजन पढ़ते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का मतलब कि पैसा की कमी हुई। पैसा की कमी क्यों हुई? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार, यानी कि जब फ्रांस में बहुत सारे युद्ध लड़े तो उसके सारे फाइनेंशियल रिसोर्स खत्म हो चुके थे, और फ्रांस पे टोटल कुल मिला के 2 बिलियन लीवर, यानी 200 करोड़ का कर्ज भी, 200 करोड़ लीवर्स का कर्ज हो गया था। लीवर्स क्या है आप लोग को मालूम होगा, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा रखा है। लीवर्स यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यूड 1794, यानी अभी तो हम लोग 1794 से पहले का पढ़ रहे हैं, अभी लीवर्स यहाँ का करेंसी था। तो ये 2 मिलियन तक का उस पर कर्ज हो गया था, और जो गवर्नमेंट था उसको अपने ऑफिस चलाने से, यूनिवर्सिटी और स्कूल चलाने थे, इसके लिए वो टैक्स को बढ़ाने पे मजबूर था। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला। अगला है स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास थे वो अब पढ़ने लगे थे। वेल्दी एजुकेशन ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी के दौरान जो मिडिल क्लास थे वो लोग शिक्षित निकले, और उन लोगों ने सोचा कि किसी को भी सिर्फ
उसके जन्म से ही कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए, यानी कि कोई भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए, सबको यह समान अधिकार है। आइडियाज ऑफ इक्वालिटी और फ्रीडम वेयर पुट फॉरवर्ड, यानी कि कुछ फिलोसफर्स थे जिन्होंने इक्वालिटी यानी कि समानता और फ्रीडम यानी कि आज़ादी की भावनाओं को बाहर लाया, और ये इनके आइडियाज को कॉफी हाउस पे और सलून्स पे डिस्कस करते हुए पूरे यूरोप में फैला दिया गया। अब हम लोग लास्ट कॉज पढ़ते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, इमीडिएट कॉजेज। इमीडिएट कॉजेज यानी कि क्या हुआ था, 5 मई 1789 को लुइस 16 ने क्या किया, एक असेंबली बुलाई स्टेट्स की, और कि प्रोपोजल ऑफ न्यू टैक्स, क्योंकि उन्हें न्यू टैक्स जारी करना था, तो वो तीनों स्टेट्स को बताना चाहते थे कि अब न्यू टैक्स जारी होगा। तो थर्ड स्टेट्स क्या किए, इसके लिए प्रोटेस्ट किए, लेकिन जैसा कि आप हमने किया, एक असेंबली बुलाई स्टेट्स की, और कि प्रोपोजल ऑफ न्यू टैक्स, क्योंकि उन्हें न्यू टैक्स जारी करना था, तो वो तीनों स्टेट्स को बताना चाहते थे कि अब न्यू टैक्स जारी होगा। तो थर्ड स्टेट्स क्या किए, इसके लिए प्रोटेस्ट किए, लेकिन जैसा कि आप हम लोग जानते हैं कि सारे स्टेट का एक ही वोट है, तो 2 स्टेट्स ने इसके पक्ष में वोट दिया, और थर्ड स्टेट का एक ही वोट विपक्ष में था, इसलिए थर्ड स्टेट की बात नहीं मानी गई। तो इसलिए थर्ड स्टेट बाहर आए और असेंबली को तहस नहस करने लगे। यही इमीडिएट कॉजेज है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का 5 मेन कॉजेज क्या था। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं कि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम लोगों ने तेजी बताया। सोशल इनइक्वालिटी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास, इमीडिएट कॉजेज। और इसका कुछ हार्ड वर्ड्स है जिसका मीनिंग हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है, जैसे कि सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियां, आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप या विस्फोट, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, लीडिंग मतलब प्रमुख, सोशल मतलब सामाजिक, इनइक्वालिटी मतलब असमानता, कंप्राइजेज मतलब शामिल करना, पीजेंट मतलब किसान। पहले के में हम लोग फार्मर का यूज करते थे किसान के लिए, लेकिन अब न्यू में हम लोग पीजेंट वर्ड का यूज करते हैं किसान को दर्शाने के लिए। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है मुक्ति दिलाना।